ऐसे हवा में बातें करने वाला नेता नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वही होता है और वही डंके की चोट पर आपको कहता हूं। हाइड्रोजन से हवाई जहाज चलेंगे और हाइड्रोजन से रेलवे का इंजन चलेगा, हाइड्रोजन से ट्रक चलेगी, हाइड्रोजन से बसेस चलेगी, हाइड्रोजन से कार चलेगी। हमारा देश एनर्जी को इंपोर्ट करता है। अब आने वाले समय में हमको एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है। और इसलिए बीच में जब मैं अमृतसर आया था, वाघा बॉर्डर पर गया था, मुख्यमंत्री जी मेरे साथ थे, तब मैंने उनको अनुरोध किया था कि पंजाब को ग्रीन फ्यूल हाइड्रोजन को निर्माण करने वाला इंटरनेशनल हब, सबसे बड़ा हब पंजाब में बनाइए, क्योंकि पंजाब में परली है, बायोमास है। मैं किसान हूं और खास तौर पर मैं जब भी आता हूं पंजाब में तो एक बात का जिक्र करता हूं कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, तो हमारा किसान ऊर्जादाता है। हमारा किसान जो है केवल ऊर्जादाता नहीं, तो हमारा किसान अब विटामिन दाता है। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि अभी हमने टेक्नोलॉजी हासिल की है जो यशस्वी हुई है कि परली को जलाने के बजाय परली से बायो विटामिन तैयार होगा। हरियाणा में हमने एक प्रोजेक्ट डाला है इंडियन ऑयल के द्वारा, जहां 1 लाख टन परली इकट्ठा हुई है और परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनेगा रोज और 150 टन बायो विटामिन बनेगा। और अब हवाई ईंधन, एविएशन फ्यूल, जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे, वो बनने की शुरुआत हुई है। मैं पंजाब के किसानों को आह्वान करूंगा कि आप परली जलाइए मत। मैंने खुद अपने यहां 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनता है। अब ऐसे 180 प्लांट ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और 36 प्लांट पूरे हुए हैं। आपके ट्रैक्टर, आपकी बस, आपकी ट्रक इसी सीएनजी पे चल सकती है। और जो गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, ब्रोकन राइस से और मक्के से जो इथेनॉल बनता है, उस इथेनॉल पर अब गाड़ियां चलती है। 20% पेट्रोल में इथेनॉल डाला जाता है। और मुझे खुशी है कि 2004 से लेकर मैं इस बात का लगातार जिक्र करते आया हूं, इसके पीछे लगा हूं। मेरे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि एक बार मेरे घर इसको देखने के लिए आइए। ये गाड़ी किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। अगर एवरेज से हिसाब किया जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। ऐसी इसकी है, इसलिए इसमें ग्राहकों का भी फायदा है, प्रदूषण भी नहीं है और किसानों को भी पैसा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब टोयोटा के साथ साथ सभी कंपनियां फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां ला रही हैं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पेट्रोल के बजाय इथेनॉल का उपयोग करिए, जिसमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा, किसान समृद्ध और संपन्न होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सब ने अपने 2 व्हीलर और ऑटो रिक्शा फ्लेक्स इंजन यानी इथेनॉल पर चालू किए हैं। जल्दी ही इंडियन ऑयल 300 इथेनॉल के पंप देश में डाल रही है और आप इथेनॉल की मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा अगर लेंगे तो प्रदूषण कम होगा और इस देश का किसानों का कल्याण होगा। मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है। मुझे आज बात की खुशी है कि हमारे परली से, बायोमास से, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से अभी हाइड्रोजन तैयार होगा। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 1 किलो हाइड्रोजन की कीमत $1 के नीचे आए, यानी 80 रुपए। और 1 किलो हाइड्रोजन ये इसकी 4 लीटर डीजल के बराबरी में होगा। मेरे पास जो टोयोटा कंपनी की मिराई गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। मिराई का मतलब जापानी वर्ड है, मिराई का अर्थ होता है फ्यूचर, भविष्य। और हाइड्रोजन ये भविष्य का ईंधन है। हमारा देश एनर्जी को इंपोर्ट करता है। अब आने वाले समय में हमको एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है। और इसलिए बीच में जब मैं अमृतसर आया था,
वाघा बॉर्डर पर गया था, मुख्यमंत्री जी मेरे साथ थे, तब मैंने उनको अनुरोध किया था कि पंजाब को ग्रीन फ्यूल हाइड्रोजन को निर्माण करने वाला इंटरनेशनल हब, सबसे बड़ा हब पंजाब में बनाइए, क्योंकि पंजाब में परली है, बायोमास है। जो कोल से हाइड्रोजन बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन होता है, जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, और जो बायोमास से बनता है, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, वीट, ये जो बगास है, जो अभी मैं आते समय देख रहा था गुड़ बन रहा था, तो ये बगास से हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन से हवाई जहाज चलेंगे, और हाइड्रोजन से रेलवे का इंजन चलेगा, हाइड्रोजन से ट्रक चलेगी, हाइड्रोजन से बसेस चलेगी, हाइड्रोजन से कार चलेगी। और अभी तो टाटा और अशोक लेलैंड ने जो अपना पेट्रोल डीजल का आईसी इंजन है वो हाइड्रोजन पर चलने वाला, उसको भी मैंने लॉन्च किया है। बहनों और भाइयों, मैं ऐसे हवा में बातें करने वाला नेता नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वही होता है, और वही डंके की चोट पर आपको कहता हूं। और इसलिए मेरे ऊपर विश्वास रखिए, पंजाब को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना होगा तो पंजाब के किसानों को ऊर्जादाता बनाना होगा। आज गेहूं, चावल, मक्का बहुत है, ग्लोबल मार्केट में कीमत नहीं बढ़ रही, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई, और रासायनिक खतों के उपयोग के कारण कैंसर जैसे अनेक रोगों का हमको सामना करना पड़